हाई राइज बिल्डिंग में एक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एक आदमी एक औरत के सामने बैठा है और उनके बाहर स्टाफ खड़ा रहता है। बाहर खड़ी पिंक हेड स्टाफ को अंदर बैठी उस औरत के बारे में क्यूरियोसिटी होती है, जिस पर ब्लैक हेड जवाब देती है कि वो शॉय की गर्लफ्रेंड है और वो उससे ब्रेकअप करने आई है। ये सुनकर पिंक हेयर को यकीन नहीं होता कि वो कंपनी के अंदर ही उससे ब्रेकअप कर रही है, जिस पर वो कमेंट करती है कि ये औरत काफी वाइल्ड है। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर वो औरत शॉय से कहती है कि वो उसके जैसे यूजलेस आदमी के साथ अब और नहीं रह सकती है, जिसे सुनकर वो पूछता है क्यों, जिस पर गुस्से में वो बताती है कि उसका घटिया लुक उसे परेशान करता है और यह सुनकर वो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। फिर वो औरत आगे कहती है कि पहले उसने उसके साथ रहने का डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि उसे उसकी कल्टीवेशन पोटेंशियल दिखी थी। भले ही वो किसी डिसेंट कल्टीवेशन यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी वो एक डिक्लाइनिंग कल्टीवेटर फैमिली का डिसेंडेंट था। इसके बाद वो कहती है कि वे दोनों काफी समय से साथ थे, लेकिन अब वो नहीं रहना चाहती। वो उसे ब्लेम करती है कि उसने उसकी जवानी के 3 महीने वेस्ट कर दिए और इस वजह से वो कई इमॉर्टल एयर्स को मिस कर गई। ये सुनकर हे खुद को बहुत छोटा फील करता है। फिर वो जवाब देता है कि उसने अपनी सारी सेविंग्स खाली करके उसे स्पिरिट स्टोन्स और हर तरह के स्पिरिचुअल एनर्जी ज्वेल्स दिए थे। यह सुनते ही वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है कि उसने जो ट्रैश दिया था उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत वीक थी, जो किसी काम की नहीं थी। इसके बाद वो कंपैरिजन करती है यंग मास्टर लाई द्वारा दिए गए इयरिंग से, जो स्पिरिचुअल एनर्जी से ओवरफ्लोइंग था। वो इयरिंग ईविल को डिस्पेल करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और ब्यूटी तक एनहांस करता है। बाहर खड़ी पिंक हेड गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा कंप्यूटर माउस तोड़ देती है, जिसकी आवाज एक्स गर्लफ्रेंड का ध्यान खींच लेती है, जिस पर पिंक हेड उस पर चिल्लाती है कि वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। इसके बाद ब्लैक हेड उसे काम कराने की कोशिश करती है और रीजन देती है कि अभी तक उनकी टीम का मंथली KPI पूरा नहीं हुआ है, इसलिए दूसरों के मैटर में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर हे बोलता है अपनी बात क्लियर करते हुए, जिस पर एंग्री एक्स गर्लफ्रेंड उसकी तरफ मुड़ती है। इसके बाद वो उससे कहता है कि उसने जो कुछ भी दिया है वो सब वापस कर दे। यह सुनते ही रेज उसके अंदर फूट पड़ता है और वो कुर्सी से उछलकर खड़ी हो जाती है। उसका पूरा बॉडी गुस्से से कांपता है। फिर वो उसे कर्स देती है कि वो पूरी जिंदगी लूजर बना रहे और भयानक मौत मरे, और फिर वहां से भाग जाती है। वो जाते जाते हे कहता है कि अगर सामान लाना इनकन्वीनियंट हो तो वो मेल से भेज सकती है, जिस पर वो गुस्से में जवाब देती है कि देने से पहले वो सब नदी में फेंक देगी। यह सुनकर हे पूछता है कि कौन सी रिवर, क्योंकि उन्हें फेंक देना शेम की बात होगी। यह देखकर पिंक हेड को हे इंटरेस्टिंग लगने लगता है। इसके बाद ब्लैक हेड उसे घूरने से रोकती है और वार्न करती है कि अगर उसने और स्लैक किया तो मैनेजर कहीं से भी पॉप आउट हो सकता है। और जैसे ही वो ये कहती है, उसके पीछे से एक आवाज आती है कि वो क्या कर रही है। वो कल्टीवेशन डिपार्टमेंट के मैनेजर जंगजियन होते हैं। वो पूछते हैं कि क्या इस महीने के KPIs पूरे हो गए हैं। वो अभी जवाब ही देने वाली होती है। उसी समय जियान की नजर हे पर पड़ती है, जो सो रहा होता है, जिस पर पिंक हेड एक्सप्लेन करती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर गई है, इसलिए वो थोड़ा डाउन है, लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जंगजियन इसके बाद कुछ नहीं कहता है। बाद में उसी दिन हे रूफ के एज पर बैठा होता है। तभी कोई उससे पूछता है कि उसने लंच खाया या नहीं, जिस पर वो पीछे मुड़कर देखता है। वो जीकन होता है। वो पूछता है कि उसका मूड ठीक नहीं है क्या, और फिर रिलैक्स करने के लिए उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। हे इस बिहेवियर से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये ओल्ड मैन आमतौर पर उसे ग्लेयर करता रहता है और अब अचानक नाइस बन रहा है। कैन खत्म करते करते हे पहले ही ड्रंक हो जाता है। वो खड़ा होकर अपने आर्म्स फैलाता है और चिल्लाता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसका खाना खाया, उसकी ड्रिंक्स पी, उसका सारा पैसा खर्च किया और उस पर चीट भी किया। वो उसे मरने के लिए चिल्लाकर कर्स करता है। ऐसा करने के बाद उसे अच्छा फील होता है। फिर वो एडमिट करता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जो मैनेजर हमेशा कोल्ड लगता था वो अपने सबोर्डिनेट्स की इतनी केयर करेगा। अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे रियलाइज होता है कि उस सोडा में कुछ मिला हुआ था। वो कैन को देखता है जिसमें मैनेजर की डेविलिश ग्रिन रिफ्लेक्ट हो रही होती है और फिर वो बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद उसका सिर बहुत हैवी फील करता है और जैसे ही वो आंखें खोलता है खुद को एक क्लिफ के एज पर चेंड पाता है। कोई देखता है कि वो जाग चुका है और वो जीकॉन होता है। हे पूछता है कि क्या कोई मिस्टेक हो गई है। जीकॉन कुछ बताने ही वाला होता है कि हे उसे काटते हुए कह देता है कि उसे S&M में इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर जीकॉन चिढ़ जाता है और उसे पंच मार देता है। हे को यह फनी लगता है, जिस पर जीकॉन उसे नीचे ध्यान से देखने को कहता है ताकि उसे अपनी सिचुएशन का अंदाजा हो सके। नीचे अंधेरे पिट में उसे आंखों की एक जोड़ी दिखती है। वो हिलती है और बाहर आते ही एक ड्रैगन रिवील होता है। जीकॉन उस डिवाइन ड्रैगन लॉर्ड के सामने उसे सैक्रिफाइस के रूप में प्रेजेंट करता है। वो ड्रैगन से कहता है कि भले ही ये यूजलेस आदमी अवेकन नहीं हुआ है, लेकिन इसके बॉडी में एंशिएंट लिनिएज की स्पिरिचुअल रूट अभी भी मौजूद है, जो इसे शीप और पिग से ज्यादा डिलिशियस बनाती है। इसके बदले डिवाइन ड्रैगन उसे प्रॉमिस्ड कंडेंसेशन पिल देता है। जीकॉन मेजर ब्रेक थ्रू के एक्साइटमेंट में वहां से चला जाता है ताकि अपनी कल्टीवेशन पर लौट सके। इसके बाद डिवाइन ड्रैगन हे से पूछता है कि मरने से पहले उसके कोई लास्ट वर्ड्स हैं या नहीं। हे उसे घूरते हुए कहता है कि उसके मुंह से बहुत बैड ब्रेथ आ रही है और खाने से पहले उसे टीथ ब्रश करने की सलाह देता है। यह सुनकर डिवाइन ड्रैगन उसकी इंसुलेंस पर एंग्री हो जाता है। वो दावा करता है कि वो क्लाउड्स का लॉर्ड है, 9 हेवेंस का मास्टर है, थंडर और रेन का बेरर है और 4 सीज का राइडर है। इसके अलावा उसने एबिस में 3000 साल साइलेंट कल्टीवेशन की है और 9 हेवेंस में 80,000 साल रोम किया है।
आखिर में उसे खुद पर एम्बैरेसमेंट होने लगती है कि वो एक मियर मॉर्टल पर गुस्सा कर बैठा। फिर वो हे को पकड़ता है। नॉर्मली वो सैक्रिफाइस को एक बाइट में निगल लेता है, लेकिन इस बार वो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने का फैसला करता है और उसे धीरे धीरे च्यू करने लगता है। हे चिल्लाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ड्रैगन जवाब देता है कि अब भीख मांगने में बहुत देर हो चुकी है, जिस पर हे क्लियर करता है कि उसे एथलीट्स फुट है, जिससे ड्रैगन की ब्रेथ और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। वो जोड़ता है कि स्मेल लिंगर करेगी, बिल्कुल मॉर्निंग ब्रेथ की तरह, जैसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के स्टिंकी सॉक्स। यह सुनकर ड्रैगन चिल्लाकर उसे चुप रहने को कहता है और फिर उसे जोर से बाइट कर लेता है। उसका आधा बॉडी खाया जा चुका होता है और वो चिल्लाता है कि थोड़ा हार्ट हो रहा है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन दिखाता है कि वो कितना एंड्योर कर रहा है। तभी उसके हाथ पर एक मार्क दिखाई देता है जो ड्रैगन द्वारा निगलते समय कट चुका होता है। उसी पल ब्लड लाइन की फॉरबिडन आर्ट एक्टिवेट हो जाती है। पहला स्किल होता है लाइफ एंड डेथ लाइट, जो उसे मारने वाले एनिमी और खुद पर डेथ मार्क लगा देता है। एनिमी को वही पेन और डैमेज सफर करना पड़ता है जो उसे हो रहा है। जब तक वो कर्स से नहीं मरता, उसका बॉडी रिवाइव होता रहता है। दूसरा स्किल होता है ड्यूअल एनाइलेशन। एक बार यह आर्ट यूज हो जाए तो लाइफ एंड डेथ कर्स के अंडर आने वाले दोनों बॉडीज एक साथ पेरिश कर जाते हैं। जब तक टॉप लेवल इमॉर्टल मैजिक इंटरवीन न करे, किसी को भी रिवाइव होने का चांस नहीं मिलता और इस स्पेल को न ब्लॉक किया जा सकता है और न ही बाहर से इंटरप्ट। अचानक हेक को एक टीचर की आवाज सुनाई देती है जो उससे पूछ रहा होता है कि वो कैसी नॉनसेंस बातें कर रहा है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, खुद को क्लासरूम में पाता है। टीचर उससे बॉडी रिफाइनमेंट की 7 आर्ट्स रिसाइट करने को कहता है, लेकिन वो लाइफ और कर्सेस की बातें करता रहता है। टीचर सोचता है कि कहीं उसने बॉडी रिफाइनमेंट मेडिसिन ज्यादा तो नहीं ले ली, जिससे उसे हेलुसिनेशन हो रही है। यह सुनकर उसके क्लासमेट्स हंसने लगते हैं। उधर फैकल्टी रूम में एक फीमेल टीचर प्रोफेसर यिन से उस ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात करती है जिसे उसने अपनी क्लास में लिया है। वो मानती है कि उस स्टूडेंट में जरूर इंप्रेसिव टैलेंट होगा, वरना इतने हाई एडमिशन स्टैंडर्ड्स वाला आदमी उसे एक्सेप्ट नहीं करता। जिस पर प्रोफेसर यिन जवाब देता है कि उस लड़के में और भी टैलेंट्स हैं। असल में उसे इसके बदले एक अच्छी खासी रकम मिली थी। वो सोचता है कि ये लड़का वैसे भी फर्स्ट मंथली एग्जाम पार नहीं कर पाएगा, इसलिए डेट ले लेना ही बेहतर है। पूरी क्लास को लगता है कि है बिल्कुल यूजलेस है और वो लोग उस पर हंसते ही रहते हैं। है को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो यही सोचता रहता है कि हेवेंस ने उसे आखिर कौन सा टैलेंट दिया है। हे क्लासरूम में बैठा गहराई से सोच रहा होता है। ड्रैगन के हाथों मारे जाने के बाद वो अपने बेड पर जागता है और उसकी स्पिरिचुअल रूट, जो पिछले 20 सालों से डोमिनेंट थी, अचानक अवेकन हो जाती है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं कि वो एक डिक्लाइनिंग कल्टिवेटर फैमिली का आखिरी डिसेंडेंट है। तबीयत अचानक कोई उसके डेस्क पर पैर रख देता है। ये लड़का उसे इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है और क्लास के रूल्स पर लेक्चर देने लगता है। वो उसे हफ्ते में एक बार कम से कम 1 बोतल बॉडी रिफाइनमेंट पिल्स, 1 बोतल पयुआन पिल्स और 1 डोज गुबान पोशन देने को कहता है। क्लासमेट्स देखते हैं कि जॉन जबाई फिर से एक न्यूबी को एजुकेट कर रहा है और उनके लिए ये एक देखने लायक शो होता है। हे पूछता है कि वो उसे ये सब क्यों दे और वो उसके डेस्क पर पैर रखकर क्यों खड़ा है, जिस पर जबाई कहता है कि ये उसका टेरिटोरी है और वो चाहे तो यहाँ पैर रखेगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो आमतौर पर यहीं से कूदकर नीचे जाता है, उन वीकलिंग्स की तरह नहीं जो स्टेयर्स यूज करते हैं। जाने से पहले वो उसे धमकी देता है कि अगर उस आफ्टरनून क्लास खत्म होने तक सामान नहीं लाया तो वो उसे स्कूल के फ्रंट लाइट पोल से बांधकर पब्लिकली शेम करेगा। हे देखता है कि उसके पैर विंडो के बाहर जा रहे हैं और उसी पल उसके दिमाग में एक थॉट आता है। अचानक हे उस बुली के पैर पर जोर से स्लैप करता है, जिससे वो ऑकवर्ड तरीके से गिरता है और सीधा अपने चेहरे के बल जमीन पर आ लगता है। ये सीन काफी सेटिस्फाइंग होता है। क्लासरूम की विंडो से क्लासमेट्स उसे घूरते रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो फेस फर्स्ट जमीन पर गिर गया। उन्हें ज्यादा चिंता नहीं होती क्योंकि वो एक 100 फोल्ड रिफाइंड स्टील टेक्निक प्रैक्टिस करता है और उन्हें लगता है कि ऐसी गिरावट से वो मरेगा नहीं। कुछ लोग तो ये सोचकर दुखी भी होते हैं कि अगर वो मर गया तो उनका रैंक ऊपर चला जाएगा। वो कुछ मिनट तक जमीन पर पड़ा रहता है और फिर उठकर चिल्लाता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वो उनकी टांगें तोड़ देगा। हे के सामने बैठे ग्रीन हेड लड़के उसे बताते हैं कि अब वो फंस चुका है क्योंकि जबाई एक जाना माना क्लास बुली है जिसे आज तक किसी ने हराया नहीं है। साथ ही उसका फैमिली सिटी का एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल एकेडमिक कल्टिवेशन क्लैन है और उसकी बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक इनसेन लेवल तक पहुंच चुकी है। वो ये भी बताता है कि आखिरी स्टूडेंट जिसने उससे दुश्मनी ली थी उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया और मर गया। वो हे को वार्न करता है कि वो भाग सकता है लेकिन छुप नहीं सकता। फिर वो उसे टिप देता है कि क्लास के बाद गुजी एली से दूर रहना। वहीं वो लोग अक्सर एम्बुश करते हैं, लेकिन ये रास्ता हे के घर जाने के रास्ते में अनअवॉइडेबल है। शाम होते होते हे गुजी एली का साइन देखता है। पास ही 3 आदमी खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। उनमें से एक अपने बॉस जाबाई से पूछता है कि क्या सच में 3 लोगों को मिलकर एक ट्रैश ट्रांसफर स्टूडेंट को हैंडल करना जरूरी है। दूसरा आदमी कहता है कि बॉस तो उसे एक हाथ से क्रश कर सकता है लेकिन खुद करना उसके लेवल से नीचे है, इसीलिए ये काम लैकीज करेंगे। जबाई सोचता है कि वो छोटा बास्टर्ड शायद डर के मारे कांप रहा होगा और एली अवॉइड करने का तरीका सोच रहा होगा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर डायरेक्शन में उसके लोग हैं, वो भाग नहीं सकता। बॉर्डले की उसे थम्स अप देता है और प्लानिंग की तारीफ करता है।
अचानक हे सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि किसने कहा था कि वो छुपने वाला है। बॉल्ड आदमी घूमकर देखता है और हे को अपनी तरफ आते देखता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो खुद चलकर उनके ट्रैप में आ गया है। वो मान लेते हैं कि जब बच नहीं सकता तो शायद ओबीडियंटली मौत एक्सेप्ट करने आ गया है। जबाई देखता है कि ये लड़का बिल्कुल डरा हुआ नहीं है और उसे क्यूरियोसिटी होती है कि वो क्या प्लान कर रहा है। वो सोचने लगता है कि कहीं ये एक्सट्रीमली रेयर टाइप तो नहीं जो अपनी रियल स्ट्रेंथ छुपाकर वीक बनने का नाटक करता है ताकि सरप्राइज अटैक कर सके। हे उन्हें कावर्ड कहता है कि स्कूल गेट पर किसी को घेरने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए दूर रैली में एम्बुश करते हैं। वो कंप्लेन करता है कि यहाँ तक पहुंचने में काफी मेहनत लगी और उन्हें चैलेंज करता है कि सामने आकर अटैक करें। उसकी बातों से एक लैकी प्रोवोक हो जाता है और वो हे को किक मार देता है। हे वॉल से टकराता है और दीवार में एक बड़ा डेंट बन जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो इतना वीक है, खासकर तब जब वो इतनी एरोगेंस के साथ आया था। जबाई कंफर्म कर लेता है कि वो सिर्फ एक रुकी है और वो बेकार में ओवरथिंक कर रहा था। हे खून से सना हुआ जमीन पर गिरा होता है। बुली उसके पास आता है और बताता है कि ये बॉडी रिफाइनमेंट के 5th लेवल की किक थी जिससे उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। हे अपनी हालत के बावजूद कहता है कि उसे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। वो इसे 5th रिफाइनमेंट भी नहीं मानता, बल्कि इसे किसी ऐसे लूजर की तरह सॉफ्ट और वीक बताता है जो रात में सैकड़ों बार जर्क ऑफ करता हो। यह सुनते ही बुली ट्रिगर हो जाता है। वो चाहता है कि हे की सांसें वहीं रुक जाएं और वो अपने किक्स से उसका सिर कुचल देना चाहता है। चारों तरफ खून बिखर जाता है। तभी सब कंफ्यूज हो जाते हैं। जाबाई और बॉल्ड आदमी डर के मारे देखते हैं कि एक टांग उड़कर उनके सामने आ गिरती है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिरता है। उसकी कटी हुई टांग से खून बहता रहता है और हे उस पर हंसता है कि उसने अपनी टांग खो दी। अचानक एक औरत वहां प्रकट होती है और वो हे के सामने खड़ी हो जाती है। जबाई को यकीन नहीं होता कि वो पलक झपकते ही कैसे आ गई। औरत की पीठ उनकी तरफ होते हुए भी बॉल्ड आदमी अटैक कर देता है। जबाई चिल्लाता है कि लीथल मूव यूज मत कर वरना पूरा एरिया तबाह हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी पर्पल गोल्ड क्लब से डेथ वाला अटैक अनलीश कर देता है। पूरा इलाका एक बड़े एक्सप्लोजन से हिल जाता है। आसपास के सारे रेजिडेंसेस तबाह हो जाते हैं। उसे याद आता है कि घर जाकर उसका ओल्ड मैन आफ्टरमैथ देखकर एक्सप्लोड हो जाएगा। धीरे धीरे स्मोक और डस्ट बैठती है। बॉल्ड आदमी शॉक में रह जाता है। जबाई की भी आंखें फैल जाती हैं और उसका जबड़ा खुला रह जाता है। क्लब सीधा उस औरत के सिर पर गिरता है, लेकिन उसे जरा भी नुकसान नहीं होता। सीन से कुछ पल पहले एक फ्लोटिंग आइलैंड पर पुराने पेड़ के नीचे सिल्वर हेयर्ड औरत और एक व्हाइट क्रेन बैठे होते हैं। वो चाइनीज चेकर्स खेल रहे होते हैं। व्हाइट क्रेन उस औरत से पूछती है, जिसका नाम लॉर्ड डिवाइन ड्रैगन है, कि वो हमेशा ह्यूमन फॉर्म में ही क्यों रहती है। डिवाइन ड्रैगन कहती है कि वो इमॉर्टल पैलेस के टूटे फूटे रूल्स फॉलो नहीं करना चाहती। वो सवाल करती है कि हर कोई अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही क्यों दिखता है। वो कहती है कि ऐसा करने से सब क्रेन की तरह बन जाएंगे, जिनका बॉडी इंसान का और सिर पक्षी का होता है। यह सुनकर क्रेन चौंक जाती है और पूछती है कि क्या वो ऑफेंड हो गई है। क्रेन क्लैरिफाई करती है कि वो इसलिए पूछ रही है क्योंकि डिवाइन ड्रैगन से खून बह रहा है। डिवाइन ड्रैगन को लगता है कि यह मजाक है, क्योंकि आखिरी बार वो 100 साल पहले ब्लीड हुई थी। उसे खुद को इनविंसिबल फील होता है, लेकिन तभी उसके लिए सरप्राइज होता है और खून और तेजी से बहने लगता है। क्रेन पैनिक कर जाती है। डिवाइन ड्रैगन तुरंत होम्योस्टेसिस स्पेल यूज करती है और क्रेन को वहीं छोड़ देती है। मॉर्टल रेल्म की तरफ जाने से पहले क्रेन उसे इमॉर्टल पैलेस में रिपोर्ट करने की याद दिलाती है। डिवाइन ड्रैगन बहुत तेजी से उड़ती है। उसके हाथ पर एक मार्क दिखाई देता है और डिवाइन सेंस से स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि ये डेथ कर्स है, जिसे वो अपनी पावर्स से भी डिस्पेल नहीं कर सकती। उसे एहसास होता है कि लाइफ कर्स ह्यूमन वर्ल्ड में किसी से जुड़ा हुआ है और उसे उस बास्टर्ड को ढूंढना ही होगा। वापस एली में एक रेक्टेंगुलर बैरियर खड़ा हो चुका होता है। दीवारों पर मार्क्स बने होते हैं और पूरा एली कवर हो चुका होता है। जबाई इंप्रेस हो जाता है कि उसने क्वाजी कॉन्डेंसेशन रेल्म के डायरेक्ट अटैक को बिना हिले सह लिया। इम्पैक्ट के उसी पल उसने डिफेंसिव बैरियर बना लिया था, जिससे आसपास की बिल्डिंग्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो समझ जाता है कि सामने वाले की कल्टीवेशन उससे कहीं ऊपर है। डिवाइन ड्रैगन कहती है कि उसे लो लेवल कल्टीवेटर से लड़े बहुत समय हो गया है, इसलिए वो भूल ही गई थी कि ये लोग कितने वीक होते हैं। वो ये भी सोचती है कि जबाई तो उससे भी ज्यादा कमजोर है जितनी वो खुद शुरुआत में थी। जबाई अपने आदमी पर चिल्लाता है कि जल्दी उससे दूर हट जा, लेकिन बॉल्ड आदमी कुछ कर पाता उससे पहले ही उसका बॉडी टुकड़ों में उड़ जाता है। यह देखकर जबाई पूरी तरह से डर जाता है। उसके पैर जवाब दे जाते हैं और वो वहीं पीछे गिरकर बैठ जाता है। वो पूछता है कि ये कैसे हुआ, जब उसने उसे अटैक करते हुए देखा तक नहीं। फिर जैसे ही वो उसे अपनी तरफ आते देखता है, वो पैनिक करने लगता है, खासकर जब उसके पैर पहले ही साथ छोड़ चुके होते हैं। उसे साफ समझ आ जाता है कि अब उसका एंड है। तभी अचानक हे हवा में उठने लगता है। वो औरत कहती है कि उसे हैरानी हो रही है कि जिसे उसने खा लिया था वो फिर से जिंदा कैसे हो गया। यह सुनते ही हे कंफर्म कर लेता है कि वही ड्रैगन है। वो उसे कहती है कि जल्दी से उस कर्स को लिफ्ट करे वरना वो डेड मीट बन जाएगा, जिस पर हे जवाब देता है कि उसे नहीं पता कि उसे कैसे हटाया जाए। यह सुनते ही वो उसे बार बार जमीन पर पटकती है, इतनी ताकत से कि जमीन तक टूट जाती है। वो उससे फिर से कर्स हटाने को कहती है। जबाई ये सब देखकर सिहर जाता है कि जब वो स्नैप करती है तो अपने ही एलाइज को भी नहीं छोड़ती। तभी अचानक वो औरत खून खांसती है और खून जमीन पर फैल जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वो जितना ज्यादा उसे मार रही है उतना ही खुद हर्ट हो रही है, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा
तो सब एक बोरिंग लूप में फंस जाएगा। वो डिसाइड करती है कि पहले वापस जाकर कर्स तोड़ने का तरीका ढूंढेगी, लेकिन तभी हे उसे रुकने को कहता है। वो नोटिस करती है कि वो फिर से जिंदा हो चुका है और अंदर ही अंदर कर्स को शेमलेस कहती है। हे उसे याद दिलाता है कि उसने उसे ऐसे खा लिया था जैसे वो कुछ भी नहीं हो, इसलिए वो थोड़ा कॉम्पेंसेशन चाहता है। इतिहास में पहली बार कोई उससे ऐसा कह रहा होता है। वो पूछती है कि उसे क्या चाहिए। हे जवाब देता है कि वो इमॉर्टल बनना चाहता है। यह सुनकर वो इरिटेट हो जाती है और फिर पूछती है कि अगर उसने मना कर दिया तो वो क्या करेगा। हे उसे धमकी देता है